ये हम लोग देखेंगे। सिक्योरिटी सर्कुलर नंबर है 1/2023। सो ये जो सिक्योरिटी सर्कुलर है इशू हुआ है आपका 28 फरवरी 2023 में, और इशू करने वाले जो डी साहब हैं वो है संजय चंद्र साहब। तो रेफरेंस के लिए आप लेटर नंबर भी माइंड में रखेंगे। जनरली क्वेश्चन तो पहला बनता है वही सब्जेक्ट से कि सिक्योरिटी सर्कुलर अगर 1 जो 2023 है उसका क्या विषय था। तो विषय है कि गाइडलाइंस फॉर स्कॉटिंग ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन बाय आरपीएफ आरपीएसएफ बीइंग ट्रांजिटेड। कि जो ट्रांजिट के दौरान आरपीएफ आरपीएसएफ द्वारा गोला बारूद जो है हथियार है या आर्म्स एमुनेशन है उसका सुरक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। वह है सिक्योरिटी सर्कुलर नंबर 1/2023। इसमें खास तौर से आप यह समझिए कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, कि व्हाट इज द नीड। अभी तक तो चल ही रहा था, लेकिन जो डी साहब का सोचना है कि नहीं, इसमें कम से कम सीओ रैंक का आदमी जो है आपका 6 बीएन का है जो होलसेल इंचार्ज रहेंगे, लुक आफ्टर करेंगे। जब कभी भी बड़े मात्रा में जाता है गोला बारूद या हम लोग विड्रॉ करते हैं, लेते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कौन कितना स्केल होना चाहिए कि एसी जाएगा, आईपीएफ जाएगा, या एसआई कितना जाएंगे, एएसआई कितना जाएंगे, एचसी एंड कांस्टेबल, टोटल स्ट्रेंथ एक बार फिर से, और क्या क्या मेन जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं उसके बारे में चर्चा किया। तो सबसे पहले जो पहला है पॉइंट कि फैक्टर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन, कि क्या उसका रीजन रहा है, क्या कारक है इसका, क्या हथियार और गोला बारूद का सुरक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले सर का बोलना है कि एडिक्वेटली आर्म्स एस्कॉर्ट पार्टी विथ प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ मे बी डिप्लॉयड एज पर द प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिनेरियो, duly considering the national threat perception and local vulnerability analysis। कहने का मतलब जो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए या राष्ट्रीय खतरा कुछ है तो ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील होकर इस पे ध्यान देने का जरूरत है, और अभी का जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसके अनुसार हम लोग डिप्लॉयमेंट करना है। नेक्स्ट है कि द थ्रेट अवॉइडेंस एंड countering the same extent vulnerability level of security required quantity of arms ammunition being transported, method of dispatch either through rail or road, etc, law and order situation in station and region, legacy issue, and regarding security in region through which the train or vehicle passes, etc may be key determinants for deployment of escort। तो हम लोग escort क्यों लगा रहे हैं, तो जो थ्रेट परसेप्शन है उसको सामना करने के लिए, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर कुछ है स्टेशन एरिया में या कहीं बाई रोड जा रहा है तो कोई रीजन में, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा है जो सिक्योरिटी सर्कुलर या निर्देश जो है डी साहब ने दिया। नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन था कि कम्युनिकेशन रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन एंड सिक्योरिटी स्कॉटिंग पार्टी। तो हथियार और गोला बारूद तथा स्कॉटिंग पार्टी की आवाजाही में संचार कम्युनिकेशन के बारे में क्या बोलते हैं, कि जहां कहीं भी इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन या correspondence about the deployment and movement of Scott party, their strength, arms, ammunition being carried by them may be done through confidential secret correspondence। ऐसा ना हो कि हथियार जा रहा है, यह चर्चा कंट्रोल मैसेज के द्वारा दे दिया जाए कि ये गाड़ी से या ये ट्रेन से इतना पार्टी आर्म्स एंड एम्यूनेशन लेकर जा रहा है। नो, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि जो भी correspondence होगा वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंशियल होगा, और स्कॉट पार्टी कितना जा रहा है, ये क्या है, पूरा जो correspondence है उसको आप ध्यान रखना है कि गोपनीय तरीके से हो और कॉन्फिडेंशियल हो। नेक्स्ट तीसरा है क्या, कि रोल ऑफ सेंट्रल आर्मोरी, कि जहां से आर्म्स लेना है जो दयाबस्ती में है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, सेंट्रल आर्मोरी यूनिट जो है वो कहाँ पे है, तो आप दयाबस्ती में। तो सेंट्रल आर्मोरी यूनिट दयाबस्ती इज ए नोडल विंग फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये रूल में दिया हुआ है, आपका रूल नंबर 10 है आरपीएफ रूल का। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि बन जाएगा। सेंट्रल आर्मोरी दयाबस्ती नोडल विंग आरपीएफ का है, और रूल नंबर 10 के तहत इसको बनाया गया। So for procurement and distribution of arms and ammunition for the use of troops in RPF, Zonal Railways and RPSF, these arms and ammunition are brought to Central Armory from various ordnance factory। So वहाँ भी आने से पहले ordnance factory से आता है, भारत के कई अलग अलग ordnance factory से। खास तौर से उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है और रेल से होता है। तो एट द टाइम एंड द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इज हाइब्रिड, कभी बस से आ जाएगा, मैंने जो रोडवेज से आ जाएगा, कभी ट्रेन से आ जाएगा। तो इसीलिए डिप्लॉयमेंट जो है आर्म्स गार्ड का बहुत नीड है। इसीलिए आपका जो भूमिका है केंद्रीय जो शस्त्रागार जो सेंट्रल आर्मोरी है दयाबस्ती को बोला गया है कि आप नोडल विंग रहेंगे, पूरा का पूरा मॉनिटरिंग आपका रहेगा। इसीलिए बोले कि सीओ लेवल का कम से कम जो सीओ 6 BN है वो पूरा का पूरा नोडल इंचार्ज रहेंगे। तो नेक्स्ट है, अगर इंटर जोनल या इंटर डिविजनल मूवमेंट है तो मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन टेक्स प्लेस थ्रू रूट
cutting across various zones. Similarly, such movement may take place from one division to another or from training center to divisional headquarters और vice versa. अगर मूवमेंट है तो आर्म्स एम्युनिशन का जो रूट दिया गया है जोन का वही फॉलो करना है, बाद में कि नहीं सर ऐसा चेंज कर देना नहीं है। सिमिलरली कुछ मूवमेंट है ऐसा, मान लिया आने जाने का मार्ग ऐसा है कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन जाना है या ट्रेनिंग सेंटर से डिवीजन हेडक्वार्टर जाना है, तो ये पूरा उसी के अंडर या उसी के कंट्रोल में होगा। इसके अलावा कोई जैसा रेंज क्लासिफिकेशन है उस समय भी जाएगा, उस समय में ये ध्यान रखना है। कहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर में लेकर जाता है, कोई दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में जो है आप आर्म्स लेकर जाते हैं, उस समय भी इसका ध्यान रखना है कि कैसे स्कॉटिंग और कितना स्केल में भेजना है। ये 3-4 पॉइंट मेन था। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसमें डिटेल से सामने बताया है कि आप क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन में है क्या कि पहले का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सबको हटा दीजिए, अभी क्या है जो इशू कर रहे हैं वो फाइनल होगा। तो नॉर्मल है, पहला इंस्ट्रक्शन है, एक एक करके देखेंगे कि वन ऑफिसर आईपीएफ और एबव, मतलब आईपीएफ नहीं तो एएससी ऑफ 6 बटालियन दयाबस्ती हु विल बी नॉमिनेटेड बाय सीनियर सीओ 6 बटालियन आरपीएसएफ विल रिपोर्ट टू जीएम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कंसर्न। जिस भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आर्म्स एम्युनिशन आना है वहाँ पहले ही एडवांस में वो चले जाएंगे कुछ पेपर्स लेकर। वो क्या क्या पेपर्स है देख लीजिए। अब रैंक होना चाहिए इंस्पेक्टर एंड उससे ऊपर। पहला है तो मूवमेंट ऑर्डर, फर्स्ट है आपका मूवमेंट ऑर्डर कि अगर आप जाते हैं तो प्रॉपर मूवमेंट ऑर्डर होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें फोटो लगा हो, पर्सनल डिटेल्स हो, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो, ऑथोरिटी लेटर होना चाहिए जिसको गस्टेड ऑफिसर कम से कम गस्टेड ऑफिसर से साइन किया होना चाहिए, कुछ कॉपी ऑफ रिलीज ऑर्डर है जो आर्म्स लेना है उसके बारे में लेटर होना चाहिए, क्रेडिट नोट है फॉर बुकिंग ऑफ स्टोर फ्रॉम वर्कशॉप टू डेस्टिनेशन। ये टोटल डिटेल्स ये पेपर प्रायर लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाना है। एंड द ऑफिसर विल बी कॉल्ड कलेक्शन इंचार्ज। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन कि हु विल बी द कलेक्शन इंचार्ज इन केस ऑफ आर्म्स एम्युनिशन ट्रांजिट या ट्रांसपोर्ट। तो आपको तो जो ऑनरेबल द स्कॉट पार्टी इंचार्ज विल रिपोर्ट टू कलेक्शन इंचार्ज। जो कोई भी स्कॉटिंग पार्टी वाला इंचार्ज है वो किनको रिपोर्ट करेगा, जो कलेक्शन इंचार्ज है उनको। नेक्स्ट है कि whenever an escort party is detailed for the escort of arms and ammunition other ordnance item the concerned collection incharge, कलेक्शन इंचार्ज बार बार ध्यान दीजिए जो नॉमिनेट हुआ है आपका सीओ 6 बटालियन से, विल इंश्योर दैट द स्कॉट पार्टी इंचार्ज इज प्रोपरली ब्रीफ्ड, उसको प्रॉपर ब्रीफिंग देगा एक कलेक्शन इंचार्ज अबाउट सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन कीप हैविंग ऑल रेलेवेंट पेपर अवेलेबल। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कलेक्शन इंचार्ज को दिया गया है कि जैसे भी ट्रेन स्कॉटिंग जो कोई स्कॉटिंग पार्टी आता है आर्म्स वाला उनको प्रॉपर ब्रीफ करेगा सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में और जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है। नेक्स्ट निर्देश है कि इन केस ऑफ वेपन बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द कलेक्शन इंचार्ज एंड स्कॉट पार्टी इंचार्ज विल इंश्योर दैट द इंस्पेक्शन ऑफ ईच वेपन बीइंग कैरिड आउट बाय एन आर्मोरर। जब कभी भी आप कलेक्ट करने जाते हैं किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तो यह ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा आर्म्स एंड एम्युनिशन एक एक करके चेक किया हुआ होना चाहिए किसी न किसी आर्मोरर के द्वारा, जो कि आपका फॉर्म A5 में मेंशन है। और क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये भी ए फॉर्म के बारे में आरपीएफ A5 के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस में मेंशन करेगा पूरा डिटेल्स, तो A5 में। तो रजिस्टर रिकॉर्ड एंड रजिस्टर का एक वीडियो है, इससे पहले आप देख सकते हैं रेफरेंस में, मैं इसको टैग कर दूंगा, जो कितना क्राइम मैनुअल में दिया गया है, कौन सा रिकॉर्ड कौन सा रजिस्टर किसके लिए है वो हम एक्सप्लेन किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस द कलेक्शन इंचार्ज एंड स्कॉट पार्टी इंचार्ज विल एक्सेप्ट एनी डिफेक्टिव वेपन्स। किसी भी परिस्थिति में भी, ये थोड़ा सा माइनर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आऊंगा तो रिपेयर कर लूंगा, कभी भी ऐसा एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं। सिमिलरली एज फार एज कलेक्शन ऑफ एम्युनिशन इज कंसर्न collection in charge and escort party in charge will take account of all the ammunition if provided in seal box and physically count। सील होने से भी आपको नहीं सील है सर काउंट किया हुआ 1000 है, नहीं, आप फिजिकली उसको चेक करना ही पड़ेगा। एंड हैंड ओवर इन लूज कंडीशन he or she should take over the ammunition by signing the voucher when fully satisfied। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाए साइन करके रिसीव करने का जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा वेरिफिकेशन आर्मोरर के द्वारा करवाना है आपके सामने। द कलेक्शन इंचार्ज एंड स्क्वाड पार्टी इंचार्ज एंड अदर ऑफिसर will in collectively and severally responsible for all correct accountal safe transit and correct deposit of arms ammunition at destination as per direction laid down by security circular 1/2022। इससे पहले वाला में जो था। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आप लेने जाते हैं सेंट्रल आर्मोर से या किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, प्रॉपर चेक करके लेना है, आपका आर्मोरर सेटिस्फाई होगा तभी आप लीजिए, नहीं तो
तो उसको रिसीव करने का जरूरत नहीं, और उसका जो एंट्री करना है वो F5 में एंट्री जरूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कलेक्शन इंचार्ज एंड स्क्वाड पार्टी इंचार्ज विल इंश्योर दैट ईच मेंबर ऑफ स्क्वाड पार्टी इंक्लूडिंग द स्क्वाड पार्टी इंचार्ज मस्ट बी हैविंग वैलिड आईडी कार्ड। आईडी कार्ड तो रखने का आदत ही नहीं है सभी लोगों को, तो आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए। सी और ही विल स्पेशली briefed the member of squad party and reiterate the do's and don'ts, even the cost of repetition। अगर बार बार वही आदमी जा रहा है फिर भी ब्रीफिंग करना जरूरी है, सिंपल। और आईडी कार्ड आपको 100% रखना है। नेक्स्ट है आर्म्स एंड एम्युनिशन यूटिलाइज बाय आरपीएफ आरबीएसएफ कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोड, रेल और हाइब्रिड मोड। जैसे इधर रोडवेज से आ सकता है और रेल से आ सकता है, और रेल रोड दोनों मिक्स करके आ सकता है। द फॉलोइंग प्रोसीजर मे बी adopted in respect of transportation of arms ammunition by road। अच्छा, अगर रोड से आ रहा है तो क्या ध्यान रखना है उसके लिए सेपरेट, अगर रेल से आ रहा है तो उसके लिए सेपरेट निर्देश है। तो पहला है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्म्स एम्युनिशन एंड एक्सप्लोसिव मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू नीड टू नो बेसिस। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्म्स एम्युनिशन, उसका इंफॉर्मेशन किसको देना है, क्या देना है, देखना है कि किसको जरूरत है उसी को कन्वे करना है, बाकी किसी को करने का जरूरत नहीं। Each and every member of the scout party must be briefed in detail about the task, the movement plan, the route and contingency plan before the movement of part। पूरा का पूरा एक आदमी छूटना नहीं चाहिए। जो भी मेंबर है स्काउट पार्टी में सभी को ब्रीफ करना है, क्या डिटेल्स है, क्या आपका ड्यूटी है, प्लान क्या है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना है, रूट किस रूट को फॉलो करना है, अगर इन केस ऑफ कुछ इमरजेंसी आ गया तो कौन सा प्लान फॉलो करना है, कौन सा रूट फॉलो करना है, ये पहले ही ब्रीफ करके रखना है। नेक्स्ट है कि एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऑफ आरपीएफ पोस्ट, अदर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पुलिस स्टेशन लोकल इन रूट। जिस रूट में जा रहे हैं उसका नंबर वगैरह आपको अवेलेबल रखना है कि कहीं जरूरत पड़े तो इमीडिएटली स्क्वाड पार्टी कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है एडिक्वेट मेंबर ऑफ द नंबर ऑफ द टॉर्च लाइट, इमरजेंसी लाइट जो चार्ज किया हुआ हो, रेन कोट्स, अम्ब्रेला, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, कैसा कंडीशन है वेदर का वो आप देखकर कंपलसरी ये पहले ही व्यवस्था कर लेंगे। उस समय नहीं तो बारिश हो रहा था सर, या ऐसा नहीं बोलेंगे सर अंधेरा हो गया था, कुछ भी नहीं। तो आपको ये पूरा का पूरा पार्टी लेकर जाएगा साथ में। ईच मेंबर ऑफ द स्क्वाड पार्टी मस्ट कैरी वॉकी टॉकी इन वर्किंग कंडीशन विद फुल्ली चार्ज बैटरी एंड अनदर स्पेयर फुल्ली चार्ज बैटरी। एक तो वॉकी टॉकी में लगा कर रखिए, एक स्पेयर भी साथ में रखिए, ताकि इन केस ऑफ अगर वो उसका चार्ज खत्म हो गया तो आप चेंज कर सकते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन कॉन्वॉय, कई गाड़ी अगर साथ में जा रहा है तो एटलीस्ट वन वॉकी टॉकी इन ईच व्हीकल शुड बी प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न यूनिट। कॉन्वॉय में है 4-5 गाड़ी जा रहा है समझो, सभी में एक एक वॉकी टॉकी के साथ रहना चाहिए। एंड व्हीकल के बारे में जरूर चेक करना कि वो फिट हो, अच्छा कंडीशन में हो और अच्छा से चल रहा हो। नेक्स्ट है अनऑथराइज्ड स्टोर्स आइटम्स शुड नॉट बी केप्ट इन व्हीकल। जब आर्म्स एम्युनिशन का आप मूवमेंट कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो बाकी दूसरा आइटम को उसमें भी ले लो, चलो इसको भी साथ में रखने का जरूरत नहीं, उसको सेपरेट रखिए। फर्स्ट एड बॉक्स 100% व्हीकल में रहना चाहिए। बिफोर मूवमेंट स्क्वाड पार्टी इंचार्ज विल चेक आइडेंटिटी कार्ड, पर्सनल वेपन्स एंड एम्युनिशन ऑफ ईच मेंबर ऑफ द स्क्वाड पार्टी। फिजिकली चेक करना है आईडी कार्ड, वो क्या हथियार लेकर स्क्वाडिंग कर रहा है, उसमें आर्म्स एम्युनिशन कितना है, सब चेक करेगा। सफिशिएंट कैश इम्प्रेस शुड बी मेड अवेलेबल टू द स्क्वाड पार्टी, ये जरूर ध्यान रखना, इम्प्रेस ही नहीं देता। तो अगर इम्प्रेस्ड है तो सफिशिएंट इम्प्रेस शुड बी मेड अवेलेबल टू द स्क्वाड पार्टी इंचार्ज टू मीट एनी इमरजेंट या रिक्वायरमेंट इन रूट। अगर कुछ बीच में कुछ भी उसको जरूरत पड़ा तो पैसा कहाँ से लाएं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। पैसे इम्प्रेस्ड रहेगा, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको कंसर्न जोन जो है या डिवीजन है या बटालियन है तो वो देख लेंगे। नेक्स्ट है पार्टी विल अंडरटेक रोड जर्नी इन डे ओनली। नाइट में ट्रेवल करने का जरूरत नहीं। नो मूवमेंट, नो व्हीकल मूवमेंट शुड बी डन इन डार्क, अंधेरे में या नाइट एरिया, नाइट टाइम में मूवमेंट करने का जरूरत नहीं है, इसलिए प्लानिंग मस्ट बी इंश्योर्ड। पार्टी विल मेक नाइट हॉल्ट एट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर हॉल्ट करना भी है तो जहां आपका आरपीएफ ऑफिस है या कोई बटालियन है, कोई सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस का है या पुलिस स्टेशन है, उसके नजदीक में ही हॉल्ट करना है। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी लाइक ब्रेकडाउन, गाड़ी के बारे में बोल रहे हैं, ब्रेकडाउन एक्सीडेंट ऑफ व्हीकल, स्क्वाड पार्टी इंचार्ज विल इमीडिएटली इंटीमेट द सेम टू हिज यूनिट इंचार्ज, कंसर्न डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर and the principal chief security commissioner and will seek necessary assistance from nearby RPF unit। बताया था ना ऊपर में कि आप नियर बाई यूनिट का फोन नंबर वगैरह रखेंगे, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोकल पुलिस या जो आरपीएफ थाना है वहां से हेल्प ले सकते हैं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस द आर्म्स एंड एम्युनिशन विल बी शिफ्टेड फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी परिस्थिति में जिस गाड़ी में अलॉट कर दिया गया उसी में लेकर आना है। अगर जब बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाए आप उसको दूसरे गाड़ी में शिफ्ट करने का जरूरत नहीं। इट मे बी डन ओनली इफ द व्हीकल कैरिंग आर्म्स एम्युनिशन हैज मीट विद एक्सीडेंट और इज टू बी रिपेयर।
if such action necessary and inevitable all security precautions must be observed। अगर पहले तो चेंज ही नहीं करना है, अगर चेंज करने का जरूरत पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया, तो पूरा का पूरा जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेकर चेंज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द कंसाइनमेंट लोडेड इन द व्हीकल हैज टू बी अनलोडेड फॉर कैरिंग आउट रिपेयर ऑफ व्हीकल, local labor will be hired for unloading and loading only with the help of knowledge of local police। अगर किसी कारणवश अनलोड करना पड़ गया या व्हीकल को रिपेयर करना है, तो लोकल जो भी आएगा उसको लोडिंग अनलोडिंग वाला, वो लोकल पुलिस से हेल्प लेके ही करना है। उसका एक्सपेंडिचर जो भी है वो आप इम्प्रेस से दे सकते हैं। तो आफ्टर रिपेयर द व्हीकल, इफ आर्म्स एम्युनिशन आर लोडेड, escort party in charge will ensure proper loading ammunition in the vehicle during transportation। the key responsibility है जो टोटल का टोटल escort party इंचार्ज के ऊपर रहेगा, बाकी लोगों के ऊपर रहेगा वो आपका बाद में डिटरमाइन किया जाएगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी है वो आपका जो escorting party इंचार्ज है उन्हीं का होगा, तो ज़्यादा अलर्ट रहना है। नेक्स्ट है कि पोर्टेबल हैंड फायर एक्सटिंग्विशर अगर जो है वो भी साथ में कैरिड आउट करना है, फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि इन केस ऑफ फायर ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, डेस्टिनेशन डिवीजन में assist in collection in charge, assist the collection in charge and escort in charge in logistic। और रहने खाने का व्यवस्था जो भी है ट्रांसपोर्टेशन का वो कंसर्न डिवीजन का जिम्मेवारी होगा, वो लोग करेंगे। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है, कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन होगा स्कॉटिंग का पार्टी का। तो मैन पावर एक बार देख लेंगे कि कितना, अगर अम्युनिशन जा रहा है या आर्म्स जा रहा है बाई रोड, ये है तो बाई रोड के लिए, अगर बाई ट्रेन है तो अलग रहेगा, ट्रेन वाला आपको अलग देखना है। बाई रोड में क्या है, आप एक देख लीजिए, अगर 1 लाख तक राउंड जा रहा है तो कंपोजिशन 7 होगा, इंस्पेक्टर एस आई या होल्डर वो देख लीजिएगा आप। अगर 1 लाख से 5 लाख है तो 9 है, अगर 5 लाख से अधिक राउंड जा रहा है तो 15 है। सिमिलरली अगर यही ट्रेन से जाएगा उसका स्ट्रेंथ अलग होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन टफ करना होगा तो ये वाला दिया जा सकता है कि अगर 5 लाख से अधिक अम्युनिशन लिया जा रहा है तो क्या स्ट्रेंथ होगा, मैन पावर जो क्या कंपोजिशन होगा, स्कॉटिंग स्केल क्या रहेगा। या सिमिलरली आर्म्स के बारे में है कि अगर 100 है या 100 से अधिक आर्म्स या राइफल जा रहा है स्कॉटिंग में, कितना स्ट्रेंथ होगा, ये कंपोजिशन क्या होगा। तो पूरा कंपोजिशन पूछ सकता है या टोटल स्ट्रेंथ पूछ सकता है, क्या स्ट्रेंथ होगा, कितना लोग डिप्लॉय होंगे। तो आप वैसे ही देख लीजिएगा कि अगर 25 है तो 7, और 50 तक है तो 11, अगर 100 तक है तो 14, और 100 से अधिक है तो 17, अगर एक पूरा गार्ड ब्रेक है तो 20। उसमें कंपोजिशन क्या है, एएससी कब लागू होंगे वो देख लेना है। नेक्स्ट है, कुछ फर्दर फॉलोइंग शुड बी नोटेड, कुछ और निर्देश है जिसको नोट करेंगे। बाई रोड कहीं है, ईच स्कॉट पार्टी शुड इंक्लूड एक आर्मोरर उसमें होना चाहिए, और जो गाड़ी है अगर स्कॉट है तो उसमें कंपलसरी एक गाड़ी में एक एसओ रहना है, कोई भी एएसआई, एसआई या आईपीएफ रहना ही रहना। कन्वाई है, हर एक कोच में, हर एक गाड़ी में एक एक रहेगा। द मेंबर ऑफ फटीक, अगर फटीक का जरूरत है तो फटीक पार्टी भी स्कॉटिंग इंचार्ज ले सकते हैं, कलेक्शन इंचार्ज जो भी ब्रीफिंग में उनको भी ब्रीफ करना है कि भाई आप इतना ही अलर्ट रहना है। नोट है कि द स्कॉटिंग कंटीजेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ, पूरा लोग बुलेट प्रूफ जैकेट में रहेंगे, इसमें कोई रियायत नहीं। अच्छा, फॉर्मिनेशन के लिए स्केल है, कितना लोग हैं, अगर सीरियल नंबर 1 से 2 है तो 50%, 3 है तो 25% स्ट्रेंथ रहना। अगर आर्म्स है सीरियल नंबर 1 से 5 तक 50%, 40%, मतलब वो पूरा स्ट्रेंथ का ये परसेंटेज दिया गया है। एंड ऑल जियो एसओज डिप्लॉयड विल बी बियर बुलेट प्रूफ जैकेट एंड हेलमेट, कोई भी फेयर ड्यूटी है तो स्कॉटिंग के दौरान। अब मेन जो महत्वपूर्ण है हम लोग का वो ट्रेन वाला है कि जब बाई रोड गए तो क्या क्या हम लोग निर्देश फॉलो करना है, और जब ट्रेन से जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है जब ट्रेन से, रेलवे से, तो क्या क्या हमको निर्देश ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट है कि एज फार एज पॉसिबल द आर्म्स एंड एम्युनिशन शैल बी ट्रांसपोर्टेड बाई ट्रेन। जैसा कि पहला लाइन ही बता दिया कि जैसा हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चांस क्या लेना है, ट्रेन में ही मूवमेंट करना है। एंड स्ट्रिक्टली अडेयर टू बाई स्कॉटिंग पार्टी, जो इंस्ट्रक्शन नीचे दिया जा रहा है ये स्कॉटिंग पार्टी ध्यान से उसको फॉलो करेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। खासतौर से पहला नंबर है कि प्रायर टू डिपार्चर ऑफ स्कॉट पार्टी कलेक्शन ऑफ आर्म्स एम्युनिशन बाय ट्रेन कंसर्न सीनियर डीएससी सीईओ जो भी हैं वो इंश्योर करेंगे, ट्रैवल प्लान शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और शॉर्ट लिस्ट करके उसको जो एसी हैं 6 BN को उनको इन्फॉर्म करेंगे, और सीईओ स्मॉल आर्म्स को भी इन्फॉर्म करेंगे जो ट्रैवल प्लान है जर्नी का। द मेंबर ऑफ द स्कॉट पार्टी डिप्यूटेड फॉर स्कॉटिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन मे नॉट बी इन्फॉर्म, उसको पहले से ही बता के नहीं रख देना है कि आप इतना तारीख को यहाँ से
आर्म्स एम्युनिशन का स्कॉटिंग करने जाना है। नेक्स्ट है देयर शैल बी टेंडेंसी, अच्छा डेप्यूटेशन में क्या होता है स्टाफ का कि जिसका घर है नज़दीक, मान लीजिए डेस्टिनेशन स्टेशन है उधर का है, उसको भेज देते हैं, या ओरिजिनेटिंग स्टेशन है जहाँ से हम लोग कलेक्ट करना है, वहाँ किसी का घर है उसी को भेज देते हैं। अब उसको घर भेज देंगे, वो एक बार ट्राई करता है कि घर होके आ जाए, तो टेंडेंसी रहता है कि वो घर जाए, इसलिए ध्यान रखना है कि वैसे लोग को नॉमिनेट नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेनी टाइम्स आप मैसेज रिगार्डिंग आर्म्स एम्युनिशन का जो है ये कंट्रोल रूम से ऐसे रिले कर दिया जाता है, उसको ध्यान रखना है कि मोस्ट नेसेसरी में, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में नहीं भेजना है, और जिनको जाना चाहिए उन्हीं तक पहुंचना चाहिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंसर्न सीईओ सीनियर डीएससी विल आल्सो इंश्योर द एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन सेम, जैसे उसमें दिया था बाय रोड वाले में, बाय ट्रेन में भी एकोमोडेशन वगैरह पूरा का पूरा कंसर्न सीईओ या डीएससी, या डीएससी रखेंगे सीनियर डीएससी। To avoid any communication gap and have a proper control over escort personnel, escort party in charge will necessarily travel in the same compartment। ऐसा नहीं कि अगर उनको सेकंड एसी एलिजिबल है तो उधर चले जाएंगे और आप थर्ड एसी में या स्लीपर में या बीपीयू में या एसएलआर में। इसलिए जहाँ नज़दीक से नज़दीक रहें या उसी में साथ में रहें तो और अच्छा है, कुछ कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। स्कॉट पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहना है, विजिलेंट रहना है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए। कलेक्शन इंचार्ज विल इंश्योर दैट आर्म्स एंड एम्युनिशन हैव बीन बुक्ड, देखो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्या रखा जाएगा कि बीपीओ नहीं तो एसएलआर में बुक किया जाएगा अगर ज़्यादा है तो, अगर नहीं है तो फिर एसएलआर या जो आपका कंपार्टमेंट या जनरल कोच में जा सकते हैं। कंसर्न सीईओ सीनियर डीएससी shall make effort to get reservation of Scott party personnel in compartment near to बीपीओ या एसएलआर, अगर एसएलआर बुक हुआ है या बीपीओ है, आगे या पीछे जहाँ भी है उसके नज़दीक वाले रिजर्वेशन कोच में आपका रिजर्वेशन के लिए ट्राई किया जाएगा। स्कॉट पार्टी इंचार्ज विल इंश्योर दैट अनलोडिंग फ्रॉम वन ट्रेन टू अनदर ट्रेन, जैसे हो रहा है तो पर्सनली वो सुपरवाइज करेंगे और अगर प्रॉपर संतरी डिप्लॉय करेंगे, ताकि कुछ भी थोड़ा भी चांस न लेंगे कुछ। कंसर्न आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज, जहाँ पे अगर लोड हो रहा है या जहाँ अनलोड हो रहा है वो प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे फिजिकली, कि भाई आपके स्टेशन में ऐसा आर्म्स एम्युनिशन का लोडिंग या अनलोडिंग हो रहा है। स्कॉट पार्टी इंचार्ज विल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फार्सेट बॉक्स, ये तो मूवमेंट के दौरान 100% रहना ही है। एक्सपेंडिचर अगर कुछ होता है उसको आप इम्प्रेस से ले सकते हैं, पूरा का पूरा इम्प्रेस से मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि द विजिट ऑफ मेंबर ऑफ द स्कॉट पार्टी टू वॉशरूम, अगर जा रहा है ट्रेन में तो बहुत अलर्ट कंडीशन में रहना है, ऐसा नहीं कि आराम से रहना है। नेक्स्ट है कि अगर ड्रिलमेंट या एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा ध्यान देना है कि ड्रिलमेंट एक्सीडेंट नहीं है, आपका आर्म्स को लूटने के लिए आया तो और ज़्यादा अलर्ट होना है, भले वो किसी कारण से हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया है, इतना ज़्यादा अलर्ट होना है। और जो कंपोजिशन है मैं बोल रहा था कि अगर टफ करना चाहेगा क्वेश्चन को तो बाई रोड पूछ सकता है, बाई रोड में क्या कंपोजिशन है, नहीं तो बाई रेल पूछा जा सकता है कि आपका कितना आर्म्स एम्युनिशन में 5 लाख अगर एम्युनिशन जा रहा है तो क्या स्केल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेन से जाने में ध्यान देना है, एसी साहब भी जाएंगे, बस में ऐसा नहीं था, यानी रोडवेज में ट्रक वगैरह में नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ आप देख लीजिएगा। तो आप अगर 1 लाख तक राउंड है 7, 5 लाख है तो 10, और 5 लाख से अधिक राउंड है तो 17 लोग जाएगा, स्केल आप देख लेंगे कितना इंस्पेक्टर कितना है। सिमिलरली आर्म्स है, अगर जो 25 तक है तो 8 लोग जाएगा, 50 तक है तो 11 लोग जाएगा, 100 तक है तो 15 लोग, 100 से 300 के बीच में है तो आप 18, और उसमें एसी साहब इंक्लूड हो जाएंगे। और 300 से ऊपर है या एसएलआर या हैवी कंसाइनमेंट है तो उसमें भी एसी साहब जुड़ेंगे और 25 स्ट्रेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट नोट है कि ईच स्क्वाड पार्टी शुड इंक्लूड एक आर्मोरर होना चाहिए 100%, जो चेक करे आर्म सिमुलेशन को जो भी वेपन है। एंड द मेंबर ऑफ फटिक पार्टी अगर है उसको भी ब्रीफिंग, जो स्कॉटिंग इंचार्ज पार्टी है अच्छा से ब्रीफ करेगा, कलेक्शन इंचार्ज एंड स्कॉटिंग पार्टी। नेक्स्ट नोट है कि द स्कॉटिंग पार्टी कंटीजेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ, ये लोग पूरा लोग बुलेट प्रूफ जैकेट एंड हेलमेट में रहेंगे। स्केल भी दिया है यहाँ पे कि कितना परसेंट क्या है, सीरियल नंबर 1 एंड 2 को 50%, 3 25% स्ट्रेंथ रहेगा इस कंडीशन। एंड आर्म्स के लिए सीरियल नंबर 1 to 5 है 50, 40, 33, 25 एंड स्ट्रेंथ रहेंगे। ऑल जियो जो भी डिप्लॉय हो रहा है बंदोबस्त ड्यूटी फेयर ड्यूटी में, वो तो आपको हेलमेट बुलेट प्रूफ जैकेट में रहना है स्कॉटिंग के दौरान। कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस हैं कि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ सीकिंग हेल्प ऑफ वेंडर वगैरह का, कूली वगैरह का, जो सिविलियन है उसका हेल्प ले लेते हैं, वो अवॉइड करना है। आपको हेल्प लेना ही है तो आपका फाटिक पार्टी है या आरपीएफ आरपीएसएफ जो भी नज़दीक का पोस्ट है उससे हेल्प लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट शुड बी मेड, ट्रांसपोर्टेशन या जो भी कंसाइनमेंट बाई ट्रेन है, कंसल्टेशन विद हायर अथॉरिटी से लेना है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, कमर्शियल डिपार्टमेंट का, ताकि जो फर्स्ट गार्ड ब्रेक है या रियर लोको कोई भी है उसके नज़दीक में इसको रहा जाए। अगर उसका है तो क्या निर्देश है उसके लिए 2-3 निर्देश देख लीजिए चार तो, कि द सब कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन इज एम्प्टी, और खाली रहना चाहिए ऑलमोस्ट एट ऑल ट्रेन इन मोस्ट ऑफ द ट्रेन। द पार्ट या कंपोनेंट ऑफ स्कॉटिंग पार्टी विल बी इन द क्लोजेस्ट पोजीशन, मैंने नज़दीक से नज़दीक रहना है आर्म्स एम्युनिशन कंसाइनमेंट के पास।
द स्कॉट पार्टी विल नॉट हैव टू गो अदर पोर्शन ऑफ ट्रेन या वॉशरूम यूज करने के लिए दूसरे जगह में नहीं जाना है, जहाँ है उसी वाले कोच में आप यूज करेंगे। अगर सीट ऑल्सो अवेलेबल इन सीटिंग पोजीशन, थोड़ा व्यवस्था करना है सीट का भी स्कॉटिंग पार्टी के लिए, वो आपको अरेंजमेंट हो जाएगा। द कंसाइनमेंट इज फुल्ली सिक्योर्ड वंस द डोर क्लोज, अगर एक बार कंसाइनमेंट अंदर चला गया तो आप डोर क्लोज कर लीजिए, किसी पर्सनल को, आउटसाइडर को या पैसेंजर को उसमें आने नहीं दिया जाना चाहिए। दीज इंस्ट्रक्शंस एम एट लेइंग डाउन जनरल गाइडलाइंस ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये और भी आप जो भी स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वाड पार्टी है, अगर कंसर्न डीएससी चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कंडीशन है, वो इसमें निर्देश दिया गया है कि अगर सीनियर साहब चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। एज द नॉर्म एंड सजेशन एबव आर बेसिक मिनिमम विच इन एनी केस मस्ट बी अडेयर टू। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्म्स एम्युनिशन है तो जो एबव इंस्ट्रक्शन दिया गया है बाई रोड वाला और बाई ट्रेन वाला, दोनों को जरूर अडेयर करेंगे। एंड ये जो इम्पोर्टेंट एक और बात है कि जैसा मैं पहले बोल रहा था कि CO6 बटालियन को नोडल बना दिया गया है, कि इट मे बी नोटेड दैट द इन द फ्यूचर, मतलब ये जब ऑर्डर आ गया उससे उसके बाद से ऑल मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन फ्रॉम सेंट्रल आर्मोरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विल बी कैरिड आउट अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ सीनियर CO6 बटालियन दयाबस्ती। तो बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, खासतौर से यह स्केल वाला देख लीजिएगा या रूल्स देख लीजिएगा, कौन सा नोडल एजेंसी है फर्स्ट में, जो 10 नंबर रूल जो है, और दयाबस्ती क्या है, आपका सेंट्रल आर्मोरी कहाँ है, ये क्वेश्चन वगैरह पूछेगा। आप रिपेयर शॉप भी अगर कभी कभी पूछता है तो आप दाहोद वाला को आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सिक्योरिटी सर्कुलर पूरा कंप्लीट हो गया, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा।